गोवा। गोवा का नाम सुनते ही हम लोगों में एक अलग सा ही एक्साइटमेंट आ जाता है और एक बहुत ही फ़न वाइब्स आ जाती हैं। और ऐसे बहुत ही कम लोग होंगे जिन्होंने लाइफ में एक आध बार गोवा जाने का प्लान ना किया हो अपने दोस्तों के साथ। तो हम लोग ही सभी अपने दोस्तों के साथ लोग गोवा जाने का प्लान करते हैं। और गोवा अपने रिच कल्चर और अपने बीचेस और काफ़ी सारी अपनी फ़न लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है। लेकिन जो आज मैं आपको गोवा की एक जगह के बारे में बताने वाला हूँ वो एक अपनी नेगेटिव चीज़ों के लिए फेमस है, जो आता है एक मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस ऑफ गोवा में से एक। तो मैं बात करने वाला हूँ द डिमेलो हाउस। आज तो एक काफ़ी अबेंडन जगह है, लेकिन एक समय पे जो इसकी हिस्ट्री है उसके बाद उसकी ओरिजिन स्टोरी के बारे में आपको बताऊंगा। और डिमेलो हाउस एक अबेंडन जगह है जहाँ पे लोगों ने क्लेम किया है कि उनको घर के अंदर से चिल्लाने की, कांच टूटने की और कुछ झगड़े वगड़े की आवाज़ें आती हैं अजीब सी। तो ये सब शुरू होता है जब यहाँ पे दो ब्रदर्स रहा करते थे और उनकी फैमिली रहा करती थी। दोनों काफ़ी रिच फैमिली से थे और अपने आप परिवार के साथ उस घर में रहा करते थे। लेकिन फिर क्या होता है कि उन दोनों भाइयों में प्रॉपर्टी को लेके झगड़ा शुरू होने लग जाता है और वो लोग आपस में झगड़ने लग जाते हैं। उनमें से कोई भी ये नहीं मानता है कि हम स्प्लिट करेंगे, प्रॉपर्टी स्प्लिट करने के लिए नहीं मानता है। तो उनमें रोज़ काफ़ी झगड़े होते हैं और ये झगड़ा एकदम से नहीं होता है। दरअसल ये दोनों काफ़ी अपनी फैमिली के साथ काफ़ी खुशी से रह रहे होते हैं। तो एक भाई का नाम होता है पीटर और छोटे भाई का नाम होता है एंथनी। तो जो एंथनी की वाइफ होती है जिसका नाम होता है सरीना, तो सरीना का अफेयर होता है उसी घर के कुक के साथ। हाँ, कुक का नाम होता है रोसेरो। तो वो अपने अपने ही घर के कुक के साथ उसका अफेयर होता है। तो वो एक जॉइंट फैमिली में वो अपने पति को कहती है कि मैं जॉइंट फैमिली में नहीं रह सकती, तो तुम अपना प्रॉपर्टी का हिस्सा हम लेते हैं और यहाँ से निकलते हैं। क्योंकि उसको अपने उस कुक के साथ एक अफेयर, उसको डर रहता है कि जॉइंट फैमिली में वो लोग पकड़े जा सकते हैं। तो वो अपने पति को बोलती है और इसी वजह से पति अपने भाई से लड़ाई शुरू कर देता है कि प्रॉपर्टी के हिस्से के लिए। और उसके भाई पीटर को पता होता है कि मेरा भाई ऐसा नहीं है, वो नहीं बोलेगा, उसकी पत्नी ही उससे ऐसा बुलवा रही है। तो उसको समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं मानता है। और ऐसे करते 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 झगड़ा बहुत बढ़ जाता है और पीटर गुस्से में अपने भाई का कत्ल कर देता है। जी हाँ, वो अपने भाई का खून कर देता है और फिर इसी वजह से पुलिस उसको अरेस्ट भी कर लेती है। लेकिन कुछ समय बाद, ट्रायल्स के बाद, कुछ प्रूफ नहीं मिलता है कि पीटर ने ही एंथनी का मारा है, तो उसको रिहा कर देते हैं। लेकिन रिहा करने के बाद भी पीटर सेम नहीं रहा था, क्योंकि वो काफ़ी डिप्रेस्ड हो जाता है और बहुत दुख में होता है कि उसने अपने भाई का मर्डर कर दिया। तो वो डिप्रेशन में अपने कमरे में ही हमेशा रहने लग जाता है और एक दिन उसी कमरे में उसकी लाश मिलती है। तो उसी के बाद से ये घर का हॉन्टेड जो स्टोरी है वो शुरू हो जाती है। और वहाँ पे जो बाकी फैमिली के मेम्बर्स थे वो भी उस घर को छोड़ देते हैं और वो घर एक अबेंडन घर हो जाता है। और आज भी लोग क्लेम करते हैं कि दोनों भाइयों के लड़ने की आवाज़ आती है और आज भी वो चीखें उनको सुनाई देती है उस घर के आसपास। और एक मोस्ट फेमस अबेंडन जगह में से है। और ये घर का जो निर्माण है वो पुर्तगीज़ का, जो जब आए थे गोवा में, तो उस समय पे उनके द्वारा उस समय का वो घर था और काफ़ी लग्जीरियस घर था वो। पुर्तगीज़ के टाइम से वो घर था और वो रिच फैमिली जो थी दोनों भाइयों की वो वहाँ पे रहा करती थी। लेकिन इस प्रॉपर्टी के झगड़े के सिलसिले में आज ये एक स्कैरी और अबेंडन जगह बन गई है गोवा की। तो अगर आप में से कोई इस जगह पे गया और कुछ उन्होंने एक्सपीरियंस किया है तो आप मेरे को अपनी स्टोरी ईमेल कर सकते हैं, कमेंट्स में अपने एक्सपीरियंस बता सकते हैं। और ऐसे कोई हॉन्टेड स्टोरी वगैरह है तो आप मेरे को इस जीमेल पे ईमेल कर सकते हैं और मेरे को बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।